अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। और आज बात करनी है जी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर कि खेल में जो है न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सेहत के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए हमें डेली जी कितनी जो है खुराक जो है वो चाहिए होती है, इसको बेसिकली न्यूट्रिशन बोला जाता है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं जी? ये हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन रखने में, इसको बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म के जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको जो है ये रेगुलेट करती है। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है टू मेंटेन हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइट रिलेटेड इशू, कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, कि हमारी सेहत जो है वो अच्छे तरीके से बरकरार रहे। और हमें जो है डाइट की वजह से जो है हमारी खुराक कम खाने की वजह से हमें द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट नीडेड इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसको जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं जी। अब जिसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, दो तरह की ये जो है होती हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होती है जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी को डेली के जी 65% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, 20% फैट चाहिए और 15% जो है हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन का एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। ये हर एक के लिए नेसेसरी नहीं है, वैसे ही एक एवरेज बात की गई है। कोई 45 कहता है, कोई 55 कहता है, कोई 65 कहता है। तो ये आपकी डेली लाइफस्टाइल या फिर आपकी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जी ये डिज़ाइन की जाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, इसका फंक्शन क्या होता है? ये जी हमारी बॉडी के अंदर जो हम खुराक खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और शुगर में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी को जी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें कोई भी मूवमेंट की ज़रूरत है, हम जो मूव कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे एनर्जी चाहिए। तो अगर मेरी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी की सूरत में ये काम करेगा और जो है अच्छे तरीके से मैं अपने जो है डेली के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अब इसके डिफरेंट जी आगे क्लासिफिकेशंस है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का काम ये होता है जी, फ़ौरन जाके हमारी बॉडी में जी ये शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंस्टेंटली जी क्विक एनर्जी हमें देते हैं। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि ये शहद में मौजूद हैं, दूध है, चीनी है, सेब है या फिर क्रैकर्स जो हम खाते हैं। अगर ये खाएंगे तो ये फ़ौरन जाके हमारी बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब ऑन दी अदर हैंड जी दूसरी चीज़ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि हमारी बॉडी में फ़ौरन से शुगर में कन्वर्ट नहीं करते। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है हमारी बॉडी में इसको जो है शुगर में कन्वर्ट करती है और हमें टाइम रिलीज एनर्जी देती है। यानी कि हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ये हमें तो जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो हमें ये मिलेगी। अब ये किन में होती है? होल ग्रेन्स में है, केले में है, ओट्स में है, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी और वाइट पोटैटो आलू में मौजूद है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट एलिमेंट है जी प्रोटीन का। प्रोटीन जी हमारे जिस्म में जी मल्टीपल जो है इसके काम होते हैं, लेकिन बेसिक जो इसका फंक्शन है हमारी बॉडी में रिपेयर और मसल्स को रीबिल्ड करने का, बिल्डिंग का काम आता है। हमारी बॉडी में जो मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको जो है जब बाद में रिकवरी की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन का बहुत अहम उसके अंदर किरदार होता है। ये चिकन में मौजूद है, गोश्त में है, अंडों में मौजूद है, दूध, दही, इसके अलावा होल। तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है फैट। फैट जी हमारी बॉडी को में जी एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं यानी कि लीवर है, किडनी है, इनको जी ये प्रोटेक्ट करने का, जिनकी प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है और हमारे जिस्म में डिफरेंट जो हम मल्टी वाइटामिन जो है हम लेते हैं इनको जी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आसान एग्जांपल इस तरह से है, कुछ फैट सॉल्वेबल वाइटामिन है लाइक वाइटामिन ए, डी, ई और के। अब वाइटामिन डी अगर हम खाते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है कि आपने फैट के साथ खाना है। वो इस वजह से कि जब हम फैट के साथ खाते हैं, ये फैट सॉल्वेबल होती हैं, तो हमारी बॉडी को इसका सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा उस टाइम होता है जब हम फैट्स के साथ खाते हैं। तो फैट का इनिशियली जो बेसिक जो रोल है वो ये है। अब फैट्स के भी जो डिफरेंट टाइप्स है, सेचुरेटेड फैट्स है और अनसेचुरेटेड फैट है। सेचुरेटेड फैट जो है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जिस तरह जो हमारे, आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि हमारे जो मार्जरीन है, जो वेजिटेबल ऑयल्स और डिफरेंट चीज़ों से बनता है, वो एक फ़ैट है। रेड मीट जो है ये भी अच्छा फ़ैट कंसिडर नहीं किया जाता, ये सेचुरेटेड फ़ैट है। इसके अलावा डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन, दूध, दही, इनके भी सेचुरेटेड फ़ैट में आती है। अगर तो आपका लेवल, आपकी एक्टिविटी का लेवल इतना अच्छा नहीं है तो फिर आपने जी अपना सेचुरेटेड फ़ैट नहीं लेने हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, आप जो है दूध है, इसके अलावा जो है गोश्त है, ये आप सैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं अगर आप इनको डेली जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं इनके इनटेक को। अदरवाइज़ आपने इसको बहुत ध्यान से देख के लेना होता है।
दूसरी जो फैट की टाइप है वो है अनसैचुरेटेड फैट्स। अब ये किन में होता है जी? ये नट्स में है, फ्लैक्स सीड्स में यानी कि अलसी में, ऑलिव ऑयल में, वाइट मीट में, इनमें मौजूद होता है। ये नॉर्मली जी हेल्दी फैट्स जो है ये कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आपने का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, ज़्यादा आपकी एक्टिविटी नहीं है और आप फैट्स लेना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड यही है कि आप नट्स वगैरह से लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, अलसी से, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो आप। दूसरी चीज़ जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जी हमें चाहिए होते हैं, लाइक वाइटामिन, मिनरल्स और जो पानी है ये हमें चाहिए होता है। अब इसका रोल क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जी एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये सपोर्ट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें हेल्पफुल। ब्लड क्लॉटिंग को थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। ब्लड क्लॉट वो होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो हीलिंग प्रोसेस में वो काम आता है कि हमारा जब खून निकलना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, ऊपर जो है क्लॉट बन जाता है, हमें सेव करता है मजीद खून बहने से। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्पफुल साबित होता है। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों की जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी जो है ये तकरीबन 70% आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज जो है ये पानी से बनी हुई है। तो आपने जो इसको फ्लूइड बैलेंस के लिए जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अब थोड़ा सा मजीद इस पर बता दूं कि इनमें कैलोरी कंटेंट कितना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज आपके मौजूद हैं, 1 ग्राम जो है प्रोटीन में 4 कैलोरीज मौजूद होती हैं, और अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो इसमें 9 कैलोरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं।